किसी की जिंदगी बर्बाद करके तू खुश कैसे रह सकती है? जिसके साथ तूने प्यार मोहब्बत के वादे किए उसे भूल गई तू। ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा है या मर गया। लेकिन आप किसकी बात कर रही हैं? तू नैना ही है ना? हाँ, नैना ही हूँ। फिर तो तू अजय को बहुत अच्छी तरीके से जानती होगी। अजय? कौन अजय? अच्छा, कौन अजय? चल मैं तुझे बताती हूँ कौन अजय। चल। मेरे को नहीं पीना, मेरे को अजय नहीं भैया दूध पी पीना। लो, अजय भैया दूध पी लो। नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं दूध पी रहा, पी लो, मैं नहीं दूध पीऊंगा, पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। अजय भैया दूध पी लो, फिर खेलूंगा साथ में। खेलोगे? हाँ। खेलो फिर, रखो इसको। खेलो, खेलो मेरे साथ। पहले दूध पी लो। खेलो, मेरे साथ। अभी खेलूंगा, दूध पहले पी लो, फिर नहीं, खेलूंगा। पहले खेलो, पहले खेलो मेरे साथ। दूध पहले पी लो भाई। मैंने पीऊंगा, नहीं पीना मेरे को। दीदी दूध नहीं अजय भैया। दीदी आ गई, दीदी आ गई। देखो ना, देखो ना, दीदी पिलाओ, मेरे को दूध पिला रहा है। अच्छा क्या दूध नहीं पिया जाए? मैं नहीं पीऊंगा, अच्छा बैठ बैठ। क्या हुआ, क्यों नहीं पी रहे थे? गंदा है, मेरे को नहीं पीना। पहलवान, चीनी डाला था इसमें? हाँ चीनी दीदी डाल दिया था। अच्छा मीठा है बेटा। मीठा है? हाँ मीठा है। मेरे को बताया क्यों नहीं? मैं पी लूंगा। मीठा है। नैना, will you marry me? रिंग, तुम्हारी खुशी के लिए अभी तो मैं ये रख लेती हूँ, लेकिन आगे से कभी मुझे ऐसा कोई गिफ्ट मत देना, क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नैना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे दूसरे लड़कों की तरह मत समझो। शादी के बाद भी ना तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। देखो अजय, अब अगर तुमने शादी के बारे में एक शब्द और बोला ना तो हमारा अभी ब्रेकअप हो जाएगा। अरे नैना, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चलो, मुझे ना तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाना है। क्यों, कौत भराई करानी है क्या? अरे वो तुम्हें ना चिंगारी दीदी का ना आशीर्वाद दिलवाना चाहती हैं। तुम्हें पता है, चिंगारी दीदी का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। मुझे लगता है ना अब हमारा ब्रेकअप का टाइम आ गया है, क्योंकि तुम प्यार मोहब्बत की बातें करने के बजाय ये घर परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी दीदी इन सब चीजों में लग गए हो। क्या है ये सब? अरे नैना, तुम तो नाराज़ हो रही हो। तुम नाराज़ मत हो। देखो, हर रास्ते की एक मंजिल होती है। लेकिन मेरी मंजिल मौज मस्ती है, ना कि शादी। ये पकड़ो अपनी रिंग और मुझे भूल जाओ। नैना, कुछ याद आया? क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, ये भी एक हंसता खेलता इंसान था। अपनी माँ का इकलौता बेटा था ये। लेकिन इसे तुझ जैसी मक्कार लड़की से प्यार हो गया, जिसने अपने मतलब के लिए इसके साथ टाइम पास किया और अपना मतलब निकल जाने के बाद इसे ठोकर मार दिया, भूल गई और किसी और की हो गई। मुझे नहीं पता था ये हमारे रिलेशनशिप को लेके इतना सीरियस हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो हर अफेयर पासिंग अफेयर ही होते हैं। सही कहा तूने, इसे अपने गलती की सजा ही तो मिल रही है। एक पासिंग अफेयर रखने वाली लड़की के प्रति सीरियस होने की सजा। अरे तुझे तो अनगिनत लड़के मिल गए होंगे, लेकिन इसके लिए सच्चा प्यार सिर्फ तू थी। अरे तेरे छोड़ जाने के बाद ये पागल सा हो गया था, रोने लगा, बिलखने लगा, अपने सर पे पीटने लगा ये। और एक बार तो ये भागते भागते रोड पार कर रहा था, लेकिन इसकी माँ इसे बचाने के लिए पीछे भागी और एक ट्रक की चपेट में आके वो इस दुनिया से चल बसी। और इसकी माँ का दाह संस्कार किया मैंने और इसे अपने घर पे ले गया आई। अरे बहुत डॉक्टरों से दिखाया मैंने, बहुत वैद्य से दिखाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए और इसके ठीक होने की उम्मीद सी नहीं लग रही मुझे। सच कहूँ तो ये अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने तो इसे समझाया था कि हमारा जो ये अफेयर है ना सिर्फ एक अफेयर है, ना सीरियस मत हो तुम इस चीज को लेकर। लेकिन तूने इसकी जिंदगी में इतने सारे गम दिए ना, इतने सारे आंसुओं से भरा ही नहीं इसे, कि इसके ठीक होने की थोड़ी सी उम्मीद नहीं लग रही मुझे। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है, जब मैंने सारी बात इससे पहले ही क्लियर कर दी थी। नहीं नहीं, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, सब गलती इसकी है। और मैं तुझे यहाँ पे डांटने या फिर मारने के लिए लेके नहीं आई हूँ, मैं तुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि तेरे इस झूठे प्रेम जाल के चक्कर में ना किसी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बंद कर दे इसको, वरना सबको दुआ देने वाली चिंगारी किसी दिन तुझे बददुआ दे दी ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी। याद रखना इस बात को। तो आप ही हैं वो चिंगारी दीदी जिसकी बात अजय किया करता था? हाँ, मुझे ही सब लोग प्यार से चिंगारी किन्नर बोलते हैं। और तू क्या समझेगी
कि प्यार क्या होता है। अरे प्यार एक ओस की नरम बूंद होती है जो मन के पत्ते पे पड़ते ही मन को पिघला देती है। प्यार एक अदा है तो प्यार एक सजा भी है। जब मन का प्यार मन में उतरने से पहले ही तन का प्यार बन जाता है ना, तो प्यार एक मासूम सी भूल बन जाती है, जो भूल इसने की क्योंकि इसके लिए मन का प्यार था और तेरे लिए तन का प्यार था, क्योंकि तेरे लिए लोगों का बिस्तर गर्म करना ही प्यार होता है। लेकिन याद रखना बेटा, जिस दिन उन हजारों लोगों की बददुआई लगेगी ना, तेरी आंखों से पानी कभी भी सूखेगा नहीं। तू मौत की दुआ करेगी लेकिन वो समय कभी भी नहीं कटेगा, समझी? चल निकल यहां से, मैं बोल रही हूं निकल यहां से, निकल। चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब और नहीं। एक बार मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका तो दीजिए। मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए। क्या करेगी तू बात करके? बोलना, फिर उसे रुलाएगी, फिर दोबारा उसे और गहरे सदमे में डालेगी तू? बोल। नहीं दीदी, इस बार नहीं। इस बार नैना बदल चुकी है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो गया। नैना ने जो किया वो सही नहीं था। दीदी, अजय, पहचानो मुझे? नैना, नैना, अजय, अजय, पहलवान, लड़के तो लड़के, ये लड़कियां भी नशा करने लगी हैं, लेकिन ये चिंगारी ऐसे नशा करने वालों को छोड़ेगी नहीं। अरे दीपाली, तू? हाँ चिंगारी दीदी। ये तू कब से नशा करने लगी? रुक, तेरे भैया भाभी को अभी बताती हूँ मैं। उन्होंने ही तो मुझे इस नशाखोरी में धकेला है। ये तू क्या बोल रही है? जितना मैं जानती हूँ ना, तेरी भाभी बहुत अच्छी महिला है और आस पड़ोस वाले भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। नहीं चिंगारी दीदी, नहीं। आपको पता है, मेरी भाभी पूरी दो धारी तलवार है। उसने मेरे साथ इतना गलत किया है। उसने मेरे भैया के कान भरकर मुझे पीजी शिफ्ट करवा दिया, जिसमें कि मुझे पीजी शिफ्ट होना नहीं था। मैं अपने भैया के आगे बहुत गिड़गिड़ाई हूँ कि मुझे नहीं जाना पीजी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे पीजी शिफ्ट करवा दिया, जिसमें कि घर का सारा काम भी मैं ही करती थी। अगर ऐसी बात है ना, तो चल मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। अरे छोटा सा तो परिवार है, क्या जरूरत थी उनको तुझे पीजी भेजने की? नहीं चिंगारी दीदी, पत्थर पर सर मार के कुछ नहीं मिलेगा। अरे और कुछ मिले या ना मिले, कम से कम तुझे न्याय तो मिलेगा ना। और वो जो तेरी भाभी दो धारी तलवार बन बैठी है ना, मैं भी तो देखूं उस तलवार में धार कितनी है। और तेरा भाई जो चोरों गुलाम बन बैठा है, आज उसको भी सुधार कराऊंगी मैं। पर दीदी, भैया तो घर पे है नहीं। आप कल आइएगा। अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भैया तेरे ना मिले, कम से कम तेरी भाभी तो मिलेगी ना। आज उसी क्लास लगाएगी ये चिंगारी। चल तो चल पहलवान। अरे चिंगारी दीदी, आइए आइए, नमस्ते। बैठिए। और आपके पैर का दर्द कैसा है अब? थोड़ा आराम है। तू बता, तू चैन सुकून से रह रही है ना? सब लोग अपनी किस्मत का जीते हैं दीदी। कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं तो कुछ लोग लापरवाह, पर जिंदगी तो दोनों की ही चलती है ना। आप लोग बात कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? आप चाय बनाओगी? हाँ तो मैं ही बनाती हूँ ना चाय, मैं ही बना कर लेकर आऊंगी, और कौन जाएगा? चीनी चाय पत्ती का डब्बा पता है ना कहाँ रखा है? हाँ पता है, शेल्फ में रखे हैं। अच्छा सुनो, थोड़ी अदरक इलायची भी डाल देना। ठीक है। तू उसके ऊपर हुकूमत चला रही थी या फिर सचमुच से बता रही थी? अरे ये क्या कह रही है दीदी आप? घर में एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए, और मैं तो उन्हें समझा रही थी। आपको पता है, आज पहली बार किचन में जा रही है। पर उसने तो बताया कि घर का सारा काम वही करती है, तुम उससे जबरदस्ती करवाती हो, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब।
काम वाली बाई बना के रखती हो उसको। हमें तो लगा था घर परिवार से दूर रहकर वो सुधर गई होगी, लेकिन आपकी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं सुधरेगी। अब घर की बात आपको क्या ही बताऊं दीदी, आप उसके हाथ की चाय पियेंगी ना तो खुद ही समझ जाएंगी। अच्छा ये बात है। दीपाली, चाय बन गई? जल्दी ले आओ, मुझे कहीं जाना है। आज हमारी दीपाली ने पहली बार चाय बनाई है और चाय पी के शगुन भी देना पड़ेगा आपको। नहीं पहलवान भैया, आप पियो। तो रोज चाय बनाती है ना? ये चाय कम जहर ज्यादा लग रहा है, समझी? अब देख, चिंगारी का गुस्सा ना 7वें आसमान पे पहुंच गया है। सच्चाई बोल दे अपने मुंह से, वरना मैं भड़क गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। जल्दी बोल, सच्चाई क्या है? चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे झूठ बोला, जबकि सच तो ये है कि मुझे नशे की बहुत ज्यादा लत लग चुकी थी। मैं ऑल टाइम नशे में रहने लगी थी। भाभी से जब तक हो सका उन्होंने छुपाया, लेकिन जब भैया को पता लगा तो उन्होंने मुझे नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया और मैं रास्ते में वहीं से आ रही थी। वहां से आने के बाद भी फिर से तूने वही काम शुरू कर दिया? अरे तुझे शर्म नहीं आई? आज के समय में कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी बहन की पूरी जिम्मेदारी लेता है? एक बात बता, तू ये सब उसे परेशान करने के लिए कर रही है ना? देख, इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो सिर्फ तेरा, क्योंकि उसे हर परिस्थिति में संभालने वाली बहुत सुंदर और बहुत सहनशील जीवन संगनी मिली है, समझी? अरे वो तेरे जीवन को सुधारने के लिए सब कर रहा है, संभल जा अभी भी। मैं अपने जीवन में बहुत खुश थी, लेकिन जब से ये भाभी आई है ना, मेरे भाई का प्यार बढ़ चुका है। एक बार ये भाभी चली जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कहते हैं, नफरत की आग खुद को पहले जलाती है। जिस भाभी से तुझे नफरत है ना, वो तेरे भैया का प्यार है, उसका गुरूर है वो, समझी? अरे एक काम करना, अपने भाभी को सिर माथे बिठा के रख, क्योंकि इसने तेरी हजारों गलतियां नजरअंदाज की है, समझी? और एक बात बता, अभी तो तुझे अपनी भाभी से नफरत है, कल को तेरी शादी होगी, तेरा पति आएगा, उसको ये पता चलेगा तेरे नशाखोरी के बारे में, सोचो वो क्या करेगा तेरे साथ? कभी सोचा इसके बारे में? बोल। निशा, मैंने तेरे बारे में जितना सुना था ना बेटा, तू उससे कहीं ज्यादा है। सारी गलती इसकी है। बेटा एक बात याद रखना, आज ये तेरी भाभी है ना, कल को तू भी भाभी बनेगी, फिर सोच लेना तेरे साथ क्या होगा। चल पहलवान। बता कैसे आना हुआ यहाँ पे? दीदी, आपको तो पता है ना, मैंने अपनी छोटी बहन को कैसे कैसे पाला है बिना माँ बाप के। अरे ये कैसे भूल सकती हूँ बेटा? तुम्हारे बचपन में माँ बाप गुजर जाने के बाद तुमने अपनी बहन के इतने लाड प्यार से पाला है। अरे उसको पढ़ाने लिखाने के लिए तो तुमने अपनी पढ़ाई कुर्बान कर दी। लेकिन ये बताओ परेशान क्यों? दीदी, परेशानी मेरी बहन ही है। बहन है परेशानी? क्यों, क्या कर दिया उसने? दीदी क्या बताऊँ, वो कई दिनों से हॉस्टल में जिद कर रही है पढ़ने के लिए। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? भेज दे उसे हॉस्टल। अरे पढ़ने लिखने में अच्छी है, अच्छा खासा और पढ़ लेगी, तेरा नाम ही तो करेगी रोशन। दीदी आपको तो पता ही है आजकल का माहौल कितना ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर 5-5 साल की बच्चियाँ तक सेफ नहीं है दीदी, उनके साथ रेप बलात्कार सब कुछ हो जाता है। देख बेटा, तेरा कहना सही है, तू उसका भाई है, तेरी चिंता भी जायज़ है। लेकिन देख, हॉस्टल में तू भेजेगा ना, तो वहाँ पे पूरे हॉस्टल का मैनेजमेंट, कॉलेज का मैनेजमेंट रहेगा ना, वो उसकी रखवाली करेगा। तू इतना परेशान मत हो, समझा ना? दीदी मैं सोच रहा था कि उसकी अगर शादी करवा देता तो उसकी आगे की पढ़ाई अगर उसका पति डिसाइड करके करवा देता, जहाँ मर्जी कहाँ करवानी है। बेटा देख, अभी उसके पढ़ने की उम्र है, शादी की उम्र नहीं है, ठीक है? और जो लड़कियां ना शादी से पहले जितना पढ़ लेती है ना, शादी के बाद घर गृहस्थी में इतनी उलझ जाती हैं कि पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू नहीं कर पाती, समझा? दीदी अब मुझे बाहर किसी पर विश्वास नहीं रह गया है, अब उसे आप ही चल करके समझाओ। अच्छा ठीक है, मैं चल कर उसे समझाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं दोनों की बातें सुनूंगी। अगर तू सही रहा तो तेरे पक्ष में मैं अपना जवाब रखूंगी, अगर वो सही रही तो मैं उसका फेवर करूंगी। मंजूर है तो बोल। मंजूर है दीदी। ठीक है ना? ठीक ठीक। घर पे होगी या फिर कॉलेज में होगी? नहीं नहीं, वो घर पर ही है दीदी, आप चलो। चल ठीक है, चल। ठीक।
अरे चिंगारी दीदी, आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए ना, बैठिए। और बता, पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? दीदी बहुत अच्छी। बैठ बैठ। आपके लिए पानी लेके आऊं? अरे नहीं नहीं, पानी कोई जरूरत नहीं है। आज मैं तुझसे बात करने आई हूँ। बात करने आए हो? लेकिन क्या दीदी? पता है, आजकल तेरा भाई ना तुझे और तेरी पढ़ाई को लेकर बड़ा परेशान रहने लगा है। लेकिन दीदी मैं तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ, इसीलिए तो मैंने भैया को बोला है कि मुझे बाहर हॉस्टल में भेज दीजिए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यही नहीं मान रहे हैं। आप ही कुछ समझाओ ना दीदी इन्हें। बेटा, मैं इसी सिलसिले में यहाँ तुझसे बात करने आई हूँ। एक बात बता, तू बाहर हॉस्टल में जाकर क्यों पढ़ना चाहती है? दीदी क्योंकि मैं जो पढ़ाई करना चाहती हूँ ना, वो बाहर के हॉस्टल में यहाँ से बहुत बेहतर तरीके से होती है। बेटा, यहाँ पर भी अच्छे कॉलेज है, अच्छे इंस्टीट्यूट है, तू यहाँ पढ़ाई कर सकती है। डेली तेरा घर से आना जाना भी रहेगा, तेरा भाई भी तुझे लेके परेशान नहीं रहेगा। पर मैं जो पढ़ाई करना चाहती हूँ वो यहाँ के इंस्टीट्यूशन में उतने बेहतर तरीके से नहीं होती जितना कि बाहर हॉस्टल में होती है। दीदी इसको समझाओ, जितना इसको पढ़ना था इसने पढ़ लिया, और वैसे भी शहरों की हवा लड़कियों के लिए सही नहीं होती। भैया, हवाओं में तो पतंगे उड़ती हैं, चट्टाने नहीं। बेटा, जब पानी के बहाव तेज होता है ना, तो बड़े से बड़े चट्टान को भी अपने साथ बहा के लेके चली जाती है, समझी? दीदी लेकिन मैं उन लहरों से डरने वाली नहीं, मेरे इरादे मजबूत और एकदम पक्के हैं। चाहे कोई भी आ जाए, मैं किसी से डरने वाली नहीं, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके मानूंगी। बेटा, मैं तेरे जज्बातों का सम्मान करती हूँ, लेकिन तेरे भाई का चिंता होना भी ये भी जायज है, समझी? तुझे पता है ना, तेरे माँ बाप जब गुजर गए तो पूरी परवरिश तेरे भाई ने की है, ये जानती है ना? अपना पेट काट कर तुझे खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, ताकि तेरी अच्छे घर में शादी कर सके। तो ये जो परेशान हो रहा तुझे लेके ना, इसके बाद भी जायज है, समझी? हाँ दीदी, मैंने अपने भैया को ना बहुत मेहनत करते हुए देखा है, इसीलिए तो मैं आगे जाके पढ़ाई करना चाहती हूँ ताकि भैया को इतनी मेहनत ही ना करनी पड़े। दीदी इस बार मेरे इरादे इतने मजबूत हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे किया बिना नहीं मानूंगी। बेटा, मेरी बात मानना, तो अपनी बहन को हॉस्टल भेज दे पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके इरादे बहुत मजबूत हैं, और जिनके इरादे मजबूत होते हैं ना, वो कभी भी अपने रास्ते से डगमगाते नहीं है, समझा? और देख, दूसरे शहर में जा रही है ना, तो हर संडे संडे इसे मिलने चले जाना। और फिर भी अगर तुझे लग रहा है, तुझे डर है किसी चीज का अपने मन में ना, तो ये चिंगारी है ना बेटा, किसी भी चीज की दिक्कत परेशानी हो ना, तो एक फोन करना, पूरा किन्नर समाज का हुजूम तेरे हॉस्टल पहुंच जाएगा, और उसके बाद क्या होगा ये तो पूरी दुनिया जानती है, समझा बेटा? चिंता मत कर, तू चिंगारी है ना, आज तक किसी के साथ गलत नहीं होने दी है, तो इसके साथ भी नहीं होगा। ये तेरी बहन है ना, मेरी ये बहन है, जी दीदी। समझा ना? हाँ भैया, अब तो चिंगारी दीदी ने भी हाँ बोल दिया है। एक बात और बेटा, तेरी बहन की पढ़ाई का खर्चा ना ये चिंगारी उठाएगी। देख, ये मैं तुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं तेरी बातों से इतना इंस्पायर हुई है ना कि माँ बाप के नहीं रहने के बावजूद भी ना एक भाई एक बहन को सेम उसी माँ बाप की तरह प्यार करता है, और उस चाहता है कि अच्छे से पढ़े और अच्छे घर में शादी हो। बस मैं इसी खुशी के लिए तेरे लिए ये करना चाहती हूँ, तेरी बहन के लिए, समझा? और बहन देख, जा रही है ना, अपने भाई का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि याद रखना, मैं इज्जत करती हूँ ना, तो मैं इज्जत उतारना भी जानती हूँ। इसको चाहे धमकी समझना या फिर चिंगारी दीदी का मशवरा, गलत कोई काम मत करना। नहीं ठीक है? दीदी, मैं आपको और भैया को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चल, हमेशा खुश रहे, कोई परेशानी मुझे कॉल कर देना। ठीक है दीदी। अब तो ठीक है तू? जी दीदी। कब जाना है? दीदी बस अगले ही हफ्ते। ठीक है, मैं और तेरा भाई मिलकर छोड़ने चलेंगे वहां पे। ठीक है अब तू दीदी। जा, चाय पिला मुझे। हाँ दीदी, अभी लेके आई। आपने तो मेरी पूरी समस्या ही दूर की। तू पहचान हो, मैं हूं ना, मुझसे बेटा हो तेरे यहाँ, ठीक है? हाँ लहरी जी, बताइए कैसे आना हुआ? चिंगारी दीदी, आपको पता है ना, परसों शाम को प्रोग्राम है, वहाँ आपका आना बहुत जरूरी है। अरे लहरी जी, आपको पता है ना कि अभी मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, तो चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। अरे दीदी चिंता मत कीजिए, मैं गाड़ी भेजूंगा, फिर आएगा, फिर लेके जाएगा, फिर आपको छोड़ेगा, चिंता मत कीजिएगा। चलिए, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो मैं जरूर आऊंगी। आइए ठीक है, जरूर। रुकिए, कुछ चाय पानी नहीं पीजिए। नहीं, आइएगा ये जरूर, मैं चलता हूँ। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अभी आंटी आप मूवी
जय हिंद दीदी। जैन जैन। बैठ बेटा। अरे दीपा जी, ये कौन है? बैठिए ना। दीदी क्या बताऊं इसकी कहानी। आजकल का माहौल तो आप जानती ही हैं। वो किससे छुपा है दीपा जी? आज दीदी मैं गश्त पे निकली थी बाजार में, ये बच्ची रोती हुई मिली। समझ नहीं आया क्या करूं। आसपास बहुत लोगों से पूछा कि जानते हो आप इसको या इसके माँ बापों को, लेकिन किसी का सबका जवाब ना ही था। बेटा, आपका नाम क्या है? चिंकी। आपको अपने मम्मी पापा के बारे में पता है? नहीं पता। आपको अपने मम्मी पापा का फोन नंबर पता है? नहीं पता। दीपा जी, आपने इसकी एफआईआर वगैरह और पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है ना? दीदी फॉर्मेलिटीज तो मैंने सारी कर दी है, और तो और इसकी एफआईआर भी मैंने थाने में दर्ज करा दी है। लेकिन परेशानी वाली बात ये है कि मैं इसे छोड़ूं कहाँ। ये सही किया आपने दीपा जी कि आप इसे यहाँ लेके आई, क्योंकि इसके जैसे कितनी बच्चियाँ मेरे यहाँ रहती हैं। हर बच्ची में थोड़ी घुल मिल जाएगी, तब तक इसके माँ बाप के बारे में आप पता कर ही लेंगी, और नहीं होगा तो फिर तो मैं ढूंढ ही दूंगी इसके माँ बाप को। जानती हूँ दीदी, इसीलिए तो मैं इसे आपके पास लेके आई हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन सेफ्टी के मामले में कहीं मिल ही नहीं सकता। चिंकी, चिंकी, बेटा चिंकी। बेटा, बेटा मैं तुझे कहाँ पे आने ढूंढा बेटा? कहाँ चली गई थी तू? अच्छा, तो तुम हो इसके लापरवाह बाप है? अरे कैसे बापू तुम बाजार में मासूम सी बच्ची को छोड़ के न जाने कहाँ निकल गए थे? कम से कम रिपोर्ट कराने तो आना चाहिए था। अरे लापरवाही की हद होती है। अरे तुम जैसे लापरवाह माँ बाप की वजह से ना ये बच्चे चोरी होते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है। दीदी मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं थोड़ा सामान लेने में बिजी हो गया था, इतने पता नहीं कहाँ निकल आई। जब तुम्हें बाजार में सामान लेना था ना और अपने बच्चे की तुम परवाह नहीं कर पाते तो बच्चे को घर में छोड़ना था। जब बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं कर सकते ना तो तुम्हें ना पैदा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। दीदी दरअसल सारी गलती मेरी है। ये तो अक्सर अपनी मम्मी के साथ बाजार आती है। आज पहली बार इसने मेरे साथ आने की जिद की तो मैं इसे ले आया, और मैं सामान लेने में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि ना जाने कहाँ निकल गई। और मैं थाने गया था, थाने वालों ने बताया कि आप इसे लेकर के चिंगारी दीदी के घर आई हैं, तभी मैं भागा भागा यहाँ पर आ गया। बेटा शुक्र मना कि ये बच्ची ना इस पुलिस महोदया के हाथ में लग गई, वरना किसी गलत आदमी के हाथ में लगती ना तो फिर शायद मिलती नहीं है। समझा? थोड़ा सा ना बच्चों की देखरेख अच्छे से किया करो, सामान लो, बच्चों को साथ में घुमाओ, लेकिन उसको अपनी डोर से डोर बांध के। अब मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और हमेशा अपने साथ रखूंगा इसे। भविष्य में कभी दोबारा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तुमने देखा होगा जो बच्चे लापता हो जाते हैं ना वो गलत लोगों के हाथ में लग जाते हैं, या तो बेच दिए जाते हैं या तो फिर रेड लाइट पे भीख मंगाया जाता है उनसे। समझे? आगे से ध्यान रखना, ठीक है? और चिंकी बेटा, कभी भी बाजार जाओ ना मम्मी पापा का साथ कभी नहीं छोड़ते, ठीक है ना? मम्मी पापा के साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है बेटा, खुश रहो, जाओ। और हाँ, कल सुबह थाने आके जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है ना उसे कैंसिल करवा देना। ठीक मैम। दीपा जी, ये बहुत अच्छा काम किया आपने कि इस बच्ची को आप यहाँ लेके आई, और सभी पुलिस वाले अगर ऐसा काम करने लग गए ना तो देश में जो ये बच्चियों के साथ गलत होता है, रेप होता है या फिर किडनैपिंग होती है ना, ये सब बिल्कुल बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया। रिश्ते नाते आईने की तरह नहीं होते जो एक बार टूट जाएं तो दोबारा जुड़ नहीं सकते। अरे रिश्ते नाते तो धागे की तरह होते हैं, अगर कसके बन जाए तो दर्द देते हैं, और अगर उसे ढीला छोड़ दो तो प्यार और बढ़ता है। चिंगारी अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरे तो हाथ पैर सूज रहे थे कि मैं क्या करूं। पर हुआ क्या और अचानक आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बताऊं चिंगारी, बताने में बड़ा संकोच हो रहा है। अरे संकोच वाली क्या बात है, बोलिए ना जो बोलना है। चिंगारी, तुम्हें याद है ना 2 साल पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ज्योति विदेश गई है पढ़ने के लिए। हाँ बताया था, और ये तो बहुत अच्छी बात थी ना। लेकिन ये सब झूठ था। वो एक लड़के के साथ भाग गई थी और उसने शादी कर ली थी। क्या हमारी ज्योति ऐसा कर सकती है? हाँ वही ज्योति, मेरी ज्योति, उसने ऐसा किया। तो ये बात मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताई, और आज क्यों बता रहे हैं आप? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। आज आ गई अपने बाप की याद। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए, बहुत गलत किया मैंने।
हट, ये क्या कर रही है तू? हैं? अब क्या करने आई है यहाँ पर? पापा, जिस लड़के के साथ मैंने भाग के शादी की, उसने मुझे धोखा दे दिया है। ओ, तभी याद आई तुझे अपने बाप की, जब उसने ठुकरा दिया। हाँ पापा, छोड़ दिया उसने मुझे, किसी और लड़की के साथ शादी कर ली, उसके साथ घर बसा रहा है। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बहुत गलत किया मैंने। 2 साल पहले करी गई गलती का पछतावा आज तक हो रहा है मुझे। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। तो आज समझ में आया? उस दिन मैंने तुझे समझाया था, तो उस दिन तो लड़के के प्यार में अंधी हो गई थी और अपने बाप का घर छोड़ के चली गई थी। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में पागल हो गई थी, तभी तो आज इतना पछताना पड़ रहा है मुझे। मैं बस आपसे यहाँ पे माफी मांगने आई हूँ, एक बार मुझे माफ कर दीजिए। जब तूने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं? तूने तो मन बना लिया था उस लड़के के साथ जाने का। ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। ये बात मुझे बहुत देर में समझ में आई कि मुझे कभी भी घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। काश मैं आपकी बात मान जाती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं जा रही हूँ। सिंगारी दीदी, हाँ, पापा का ख्याल रखिएगा। ज्योति रुक, कहाँ जा रही है तू? मालूम नहीं दीदी, अब जहां मेरी किस्मत ले जाए वहीं चली जाऊंगी। बेटा, सुबह का भूला जो शाम को घर वापस आ जाता है ना, तो उसे भूला नहीं कहते। और यही तेरा घर है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी जड़ है और तुम्हें अपने जड़ से दूर नहीं होना चाहिए। और बाबा, रिश्ते नाते आईने की तरह नहीं होते जो एक बार टूट जाएं तो दोबारा जुड़ नहीं सकते। अरे रिश्ते नाते तो एक धागे की तरह होते हैं, अगर कसके बन जाए तो दर्द देते हैं, और अगर उसे ढीला छोड़ दो तो प्यार और बढ़ता है। लेकिन अपने बाप को हराकर कौन सा रिश्ता जीतना चाहती थी ये? आपकी बेटी गलती करके लौटी है बाबा, और ये उसकी हार नहीं बल्कि उसकी समझदारी है। और आप ही कहते हो ना कि बेटी बिना बाप अधूरा होता है, तो बाप बिना बेटी भी अधूरी होती है। एक बार अपने ना इस दिल पे हाथ रख के पूछो और बताओ कि क्या आपको अपनी बेटी को इस हालत में देख के बुरा नहीं लग रहा? मुझे कुछ नहीं कहना। इस अकड़े हुए सीने के अंदर जो दिल छुपा है ना, वो ना आपकी बेटी के लिए धड़क रहा है, और इसको आप छुपा नहीं सकते हो। रहने दीजिए सिंगारी दीदी, पापा मुझे माफ नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। ऐसे भी मैंने इतनी बड़ी गलती की है, इसकी कोई माफी भी नहीं है। पापा मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते ना, मैं दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, इनकी नजरों के सामने कभी नहीं आऊंगी। लेकिन हाँ, एक दिन इनका नाम जरूर रोशन करूंगी। इनको गर्व होगा अपनी बेटी पे। पापा ने हमेशा सिखाया है ना, कभी हार नहीं माननी। जिंदगी में चाहे कितने भी कठिन पड़ा हुआ है, सबसे लड़ना है, आगे बढ़ना है, जीतना है, कभी हारना नहीं। बाबा, ज्योति आज घर वापस आई है, वो भी आपके सहारे के लिए। और बचपन की वो बात याद करो आप, जब ज्योति हाथ फैलाकर आपको ना गोदी में लेने के लिए बोलती थी, तो आप क्या मना करते थे क्या? आज भी आपको ये बाहों में लेना चाहती है, आपकी गोदी में आके फूट फूट के रोना चाहती है। इसे अपनी गोदी में ले लो बाबा, ले लो। ज्योति, बस बस, बहुत हो गया रोना धोना। तू घर वापस आ गई, इसी में मेरी जीत है और इसी में मेरी माफी। अरे मौत की चिता पर लेट के सुहाग रात का सपना सजाने वाले गलीच, बोलना सत्य क्या है, बोल दे। अरे अरे, कहाँ चली जा रही है तुम? हैं? ये क्या शादी का घर समझा है जो अंदर नेक मांगने चली आ रही है? हैं? ये सरकारी दफ्तर है, ये सरकारी काम होता है। चल निकल यहाँ से। वही सरकारी काम देखने आई हूँ कि क्या काम चल रहा है अंदर। बाहर लोगों की लाइन लगी पड़ी है, लोग बेहाल हो रहे हैं, लेकिन काम आगे बढ़ ही नहीं रहा। तू दरवाजा खोल। हाँ, दरवाजा खोल। है क्या तू एसडीएम लग रही है या कहीं की महारानी लग रही है, या तेरे लिए अली बाबा के खजाने का ताला खोल दूं? अब ओए, चौकीदार काम में चिसे हुआ आम, दरवाजा खोल, वरना तेरे पिछवाड़े का ऐसा ढक्कन खोलूंगी ना कि जिंदगी भर वो सील बंद नहीं हो पाएगी। दरवाजा खोल तू। हाँ, दरवाजा खोल। ऐसे कैसे खोल दूं? अंदर जाने के लिए कागज चाहिए होता, अनुमति चाहिए, दस्तखत चाहिए। अच्छा,
तुझे कागज चाहिए ना, ये ले कागज, ये दस्तखत, ये ले अनुमति। अब बोल, और कुछ चाहिए या दरवाजा खोलेगा तू? खोल। तो ये सरकारी काम चल रहा है यहाँ पर। बाहर लोग धूप में परेशान हो रहे हैं और साहब यहाँ पे मजे कर रहे हैं। हाँ? मजे। गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा तो बोल तू क्या कर रहा था, साफ साफ बोल, वरना तेरी यही समाधि बना दूंगी। बोल क्या कर रहा था, बोल। यहाँ पर आराम से बैठिए ना, मैं सब साफ साफ बताता हूँ। हाँ साफ साफ बताना, वरना मैं तुझे साफ कर दूंगी। तू कहाँ पतली गली से भाग रही है बे? मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इनकी है, इन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा इसने बुलाया, तू चली आई, जैसे कि तुझे पता तो होगा नहीं कि किस लिए बुला रहा है। अरे तुम जैसी लड़कियों के वजह से ना बाकी शरीफ लड़कियां बदनाम हो रही है और इन जैसे भूखे भेड़ियों के शिकार बन रही है। शिकार। देखिए आप हम पर गलत आरोप लगा रही हैं, बता रहे हैं। अच्छा तो तू ही बता दे कि साफ आरोप क्या है। अरे मौत की चिता पर लेट के सुहाग रात का सपना सजाने वाले गलीच, बोलना सत्य क्या है, बोल दे। इनके कागजों में गलती थी, हम वही ठीक कर रहे थे। अच्छा तो दरवाजा बंद करके तू फाइल सही कर रहा था? हाँ ये सही बोल रहे हैं, ये कागज ही ठीक कर रहे थे। अबे ओए, चिंगारी को अंधेरे में रखने की कोशिश मत करना। चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारे के नर जला के भस्म कर दूंगी मैं, समझे? मैं सच बोल रही हूँ, सच में मेरे जमीन के कागज में कुछ गड़बड़ थी, वही ठीक कर रहे थे। अबे ऐसा कौन सा सुधार था जो दरवाजा बंद कर करना पड़ा? अरे कोई तो बता दो। तो सुन, तुझे इस कुर्सी पे गरीबों की सुविधा के लिए बिठाया गया है, ना कि उनकी सुविधा लेके उनका हक किसी और की झोली में डालने के लिए, समझा? दीदी प्लीज छोड़ दो, मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमें माफ कर दो, बाहर किसी से कुछ मत बोलना प्लीज, कुछ मत। अरे चिंगारी से बचोगे तब ना बाहर की सोचोगे। और ये चिंगारी की कचहरी है, और चिंगारी कचहरी में बात विवाद और संवाद कुछ नहीं होता, सिर्फ एक आवाज घुसती है, एक आवाज। चिंगारी का फैसला, चिंगारी का फैसला, चिंगारी का फैसला। और ये चिंगारी का फैसला है, तीनों अपराधियों, तीनों। हमें माफ कर दो दीदी, हमें माफ कर दो। हाँ दीदी प्लीज हमें माफ कर दो। माफ कर दो, हमें माफ कर दो। अच्छा गांधी जी के 3 बंदर बन रहे हो तुम लोग, गूंगा बहरा अंधा। चिंगारे फिर भी तो मैं माफ नहीं करने वाली, माफ नहीं करने वाली। अरे नंदिनी, नंदिनी मेरी बात तो सुनो। नंदिनी मेरी बात तो सुनो, तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागती हो? अरे यार देखो, तुम अपनी लाइफ में सेटल हो और मैं भी अपनी लाइफ में सेटल हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास, घर है, पैसा है, गाड़ी है, और क्या चाहिए तुम्हें? अशोक प्लीज, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे तो लो ना दिलचस्पी। अरे किसने मना किया है यार, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसे दूर दूर रहती हो, अच्छा थोड़ी ना लगता है? देखो आज तक मेरी लाइफ में जितनी लड़की आई है ना, मैंने सबको खुश रखा है, और अगर तुम मेरे लाइफ में आती हो ना तो मैं तुम्हें भी बहुत खुश रखूंगा। सोच लो, कल मैं फिर आऊंगा और जवाब हाँ में होना चाहिए। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में नहीं हुआ, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। नंदिनी, प्रणाम दीदी, आप कैसी हैं? खुश रह बेटा, मैं ठीक हूँ। परेशान कर रहा था क्या तुझे? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। देख, अगर तुझे परेशान कर रहा था ना तो मुझे बता, मैंने ऐसे गली के आवारा कुत्तों को बहुत अच्छी तरीके से ठीक किया है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे दफ्तर में ही काम करता है और बस थोड़ा लगाव है उसे मुझसे, पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। और आप डरो मत, फिक्र की कोई बात नहीं है। देख, मैं तुझे अपनी छोटी बहन जैसी मानती हूँ, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि ऐसे हवस के हरामियों को ना मैंने अपने हाथों की गर्मी से ठीक किया है। बाकी तू अपना ख्याल रखना। जी दीदी। ठीक है, घर जा। अरे हाँ मम्मी, अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ छुट्टी हो गई है मेरी,
ऑफिस से निकल गई हूँ, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ बना दो, आलू के पराठे बना के रखना, ठीक है? ठीक है, चलो बाय। नंदिनी, नंदिनी, मैं तुमसे बात करने आया, मेरी बात तो सुनो यार। मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसे दूर क्यों भागती हो मुझसे। देखो ना यार, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। अशोक, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? इतने नखरे क्यों कर रही है? तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेरे दिमाग में मेरी बात नहीं बैठ रही ना। देख, तू जितने मर्जी नखरे कर ले, लेकिन शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा। पर थोड़े दिन मेरे साथ घूम लेगी, फिर लेगी, ऐश कर लेगी, तो क्या हो जाएगा? देखो अशोक, मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ और मेरा जवाब कल और आज सेम ही रहेगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, मुझे कब से समझा रहा हूँ, तेरे दिमाग में बात नहीं बैठ रही क्या? तुझे बहुत घमंड है ना अपने इस खूबसूरत चेहरे पे। तो देख, तेरे इस खूबसूरत चेहरे को ही बिगाड़ देता हूँ। बहुत जल्दी तूने अपना रंग बदल दिया ना नंदिनी बेटा। मैंने क्या बोला था कि खुजली वाले कुत्ते दूर से ही समझ आ जाते हैं। हाथ छोड़ मेरा, वरना जो हाल इसका करने वाला था ना, तेरा करूंगा। चिंगारी को धमकी देगा तू? मौत से डराएगा चिंगारी को? मौत खुद चिंगारी के नाम से डरती है, समझा? हम मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि आशिकों के बाजार में मेरे थप्पड़ों की गूंज गूंजेगी, समझा? देखो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। इसे कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आगे हाँ ही नहीं करती है। आखिर मेरी मर्दानगी का सवाल था। अबे ओ हरामखोर, कौन सी किताब में लिखा है कि लड़की अगर ना करे तो तू हाँ करवा देगा? बोलना, किस उसूल में है कि औरत को तंग करके मर्दानगी साबित होती है? बोलना कायर कहीं के। औरत तेरे बाप की जागीर नहीं है कि तू जबरदस्ती करेगा इसके साथ, समझा? अरे कमीनों, खानदान की पैदाइश, अगर आज मैं तेरे पीछे नहीं आती ना तो तू आज इस लड़की का चेहरा तेजाब से जला चुका होता। तेजाब से मर्द कहलाने लायक नहीं है तू साला नामर्द। नंदिनी बेटा, निकाल अपनी चप्पल और मार साले को, मार मार। निकालो। एक बात जान ले, औरत डरने के लिए नहीं बनी है और लड़की की नाक का मतलब उसके इज्जत का दरवाजा होता है, और जो भी उसके इज्जत के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करेगा ना, चिंगारी उसका तोड़ देगी, हाथ तोड़ देगी, हाथ तोड़ देगी। नन्ही बेटा चल। एक बात बता, तूने अपने बाप का कच्चा कभी धोया क्या? बोलना, कभी धोया है? अरे जब भी धोया होगा ना तो तेरी माँ ने तेरे बाप का भी कच्चा धोया होगा और तेरा भी धोया होगा, समझा? अरे ओए, कमजोर घर की टपकती छत, अभी तो मैं तुझे सिर्फ प्यार से समझा रही हूँ। अगर धमका दिया ना तो आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा, समझा? और सुन बे ठेकेदार, अगर कल तक उस घर का पूरा पूरा हिसाब मेरे सामने नहीं आया ना तो अगले ही दिन तेरे घर के सामने चिंगारी नाम का तंबू लगवा दूंगी। अब पूरा माजरा तेरे घर के सामने ही होगा, समझा? साला हरामखोर कहीं का। चाय पी लो, न ठंडा हो जाएगा, आपका दिमाग भी गर्म हो जाएगा। फिर कहा तो मैं पानी ले आऊं दीदी। रहने दे पहलवान, ये तेरी चाय और पानी भी आज डर रही होगी मुझसे। चल चल। उठ बेटा उठ। सनी, ये सब क्या है? क्या आपके कहने पर शादी की थी ना मैंने इससे? दहेज नहीं लिया, समझौता किया। जिंदगी का ना सबसे गलत फैसला था मेरा, पर ये किसी परिवार के लायक है ही नहीं। देखिए दामाद जी, आप बैठ के बात करिए, बताइए क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, बैठने नहीं आया हूं यहां पर मैं, इसकी औकात दिखाने आया हूं आपको बस। अरे घर का एक काम ढंग से नहीं होता इससे, ऊपर से जबान और चलाती है, पता नहीं कि मिनिस्टर हुई। आपने ली थी ना इसकी जिम्मेदारी, तो रखिए अपने पास, नहीं चाहिए मुझे ये।
दमाद जी बात तो बताइए, हुआ क्या है? दीप्शी क्या हुआ मुझे बता। क्या बताऊं दीदी, इन्होंने और इनके परिवार ने ना रोज मुझे एक ही बात बोलते हैं कि तू अनाथ है, अनाथ है। इतना जलील करके रख दिया है मुझे। मैं कितना भी कुछ कर लूं इनका काम, पर इन लोगों को कभी संतुष्टि नहीं होती है। और कल तो इनके पापा ने बिल्कुल हद कर दी। मुझे कहते हैं कि मेरा कच्चा दो, और मैंने जब मना कर दिया उन्हें कि मैं नहीं दूंगी, आप खुद भी तो धो सकते हो, इन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। क्या बोला? हाथ उठाया इसने? अबे ओ, बुजुर्गों की सेवा करना कहते हैं उसे, पुण्य मिलता है। लेकिन तू क्या समझेगी अनाथ औरत? अगर फिर से इसे अनाथ बोला ना तो चिंगारी कसम खा के बोल रही है, कल को मैंने ही इसे तेरी बीवी बनाया था, आज इसे विधवा भी बना दूंगी, समझा? नहीं, आप ऐसे बात नहीं कर सकती मुझसे। अरे दीदी किसी से कैसे भी बात कर सकती, वो क्या है ना जीजा जी, हमारे यहाँ जूता चुराई की रस्म होती है और जूता कुटाई की भी रस्म होती है। और सुन, बात चाहे कैसी भी हो, एक मर्द को कोई भी अधिकार नहीं है उसे अपनी औरत पे हाथ उठाने का, समझा? और किस पुण्य की बात कर रहा है तू? एक बात बता, तूने अपने बाप का कच्चा कभी धोया है क्या? बोलना, कभी धोया है? अरे जब भी धोया होगा ना तो तेरी माँ ने तेरे बाप का भी कच्चा धोया होगा और तेरा भी धोया होगा, समझा? सेवा करने से पुण्य मिलता है, लेकिन फर्क ये भी पड़ता है कि सामने वाला सेवा करवा रहा है या फिर शोषण कर रहा है। और सुनो दामाद जी, तुम मेरी बेटी के पति हो, तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती है वो, इसलिए अपने पति के अहम को ना जरा कंट्रोल करके रखो और पति बन के ही रहो। और दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो चिंगारी कसम खा के बोल रही है तुम्हारे पूरे खानदान को हिजड़ा नाच नचवाएगी, वो भी कच्चे में, समझे? दीदी मैं तो बस गलती हो गई है, आज के बाद से नहीं होगी। चलो दीप्शी अपने घर। अरे पहलवान, दामाद जी घर पे आए हैं, खाली हाथ तो भेजना अच्छा नहीं लगता ना, जरा कुछ पैसे निकाल के दे। दामाद जी ये रखिए, और मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुश रहे बेटा, खुश रहिए, खुश रहे तू।